हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आप लोगों पर तो नोटिस भेज दिया गया है कि इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। ये देखिए, हाँ। मुसलमान न डरा है हाँ। न डरेगा। अच्छा। जब अंग्रेजों से मुसलमान नहीं डरा तो ये बिचौलियों से क्या मुसलमान डर सकता है? अच्छा वाले रोक रहे थे क्या? जो भी रोक रहे हैं ये तमाम लोग जान रहे हैं कि कौन रोक रहे हैं। ये तमाम लोग रोकने वाले का ये तमाम लोगों को पता है, एक एक साथी जानते हैं कि बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में अमर कुमार के तरफ से देखिए 2025 रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर के देख सकते हैं लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकजुट होकर एक ही दस्तरखान पर बैठ करके यहाँ पर जो है इफ्तार किए हैं। चलिए जुड़ते जाने का प्रयास करते हैं, अमर कुमार जी से डायरेक्ट जुड़ते हैं। आखिरकार क्या उद्देश्य है इतना बड़ा भव्य तरीके से इफ्तार पार्टी करने का? नहीं, ये तो हम सालों से कर रहे हैं इफ्तार। रमजान के पवित्र महीना में हम किसी न किसी दिन 30 दिन के अंदर लगातार कई वर्षों से इफ्तार रखते हैं। अच्छा। और तमाम रोजेदार भाइयों से को यहाँ बुलाते हैं, जो आते हैं उसके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि भर दिन के भूखे रहने के बाद 12 से 14 घंटा बिना पानी पिए हुए भी जो यहाँ आते हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इतना कीमती समय देके इस इफ्तार पार्टी में आते हैं और लगातार आ रहे हैं। ये आपसी प्रेम सौहार्द का वातावरण इस तरह का देखने में अच्छा लगता है। आज से संजोग हो गया कि होली और रमजान एक ही महीने में पड़ गया, तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर 12 तारीख को होली मिलन समारोह रखे, तो आज दावते इफ्तार भी रखे हैं और तमाम लोग आए हैं। ये तो तमाम लोगों का स्नेह है, प्यार है, जिसके कारण ये लोग यहाँ आते हैं। समाज के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं? इतना भारी संख्या में एक साथ बैठ करके इफ्तार किए हैं। ये भाईचारा, अपना तो प्रेम का संदेश ये तो दिखता है, एकता का संदेश। कहीं से भी कोई लोग जो कुछ चाह रहा है यहाँ आज के दिन में, ये पवित्र महीना में जो आज दावत इफ्तार था, उसमें भी बहुत सारे लोग रोजेदार को यहाँ आने से रोकने का भी कोशिश कर रहा था। नोटिस भेज दिया गया है, नोटिस भेज दिया, उसके बाद भी स्थानीय लोग भी रोक रहे थे। अच्छा। लेकिन हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से इतना प्रेम है कि किसी भी बाधा को तोड़कर आज इस इफ्तार में इशारे में क्या करना चाह रहे हैं? आपके विपक्ष वाले रोक रहे थे क्या? जो भी रोक रहे हैं ये तमाम लोग जान रहे हैं कि कौन रोक रहे हैं। ये तमाम लोग रोकने वाले का ये तमाम लोगों को पता है, एक एक साथी जानते हैं कि कौन रोक रहे हैं और मीडिया के लोग भी जान रहे हैं कि इस विधानसभा में कौन रोक रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है इस पार्टी में शामिल होकर? जी, इस पार्टी में शामिल होकर के कैसा लग रहा है इफ्तार पार्टी में? ये दावती इफ्तार मैं जो अभी तक देखा हूँ, हमको लगता है कि मैं सबसे बड़ा इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ हूँ। सबसे बड़ा जैसे में बेगूसराय या पूरे बिहार? नहीं, अभी तो मैं बेगूसराय में घूम रहा हूँ। अच्छा। और इसके लिए जहाँ एक और अकलियत के भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, तो मैं अपने पार्टी के नेता अमर सिंह जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया कि आपने सोसाइटी के अंदर जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सभी समुदाय के प्रति जो संभाव है, जो सौहार्द वातावरण के लिए उनका संकल्प है, उसको आपने परिपुष्ट और प्रमाणित किया है। अकलियत के साथी जो यहाँ जुटे हैं, ये पाक माह है, ये रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र होता है और इसमें लोग बहुत ही नेम टेम से दिन भर उपवास करते हैं, फास्टिंग में रहते हैं और शाम को इफ्तार खोलते हैं। इसका आयोजन अमर बाबू ने किया और लोग भारी संख्या में यहाँ जुटे। यह इनके प्रति प्रेम और श्रद्धा स्नेह को भी दर्शाता है, इसलिए भी मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ जुटे हुए तमाम अकलियत के साथियों के खिदमत में हमारे पार्टी के माइनॉरिटी सेल के लीडरान लगे हुए थे, उन तमाम लोगों को भी मैं बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करना। क्या कहना चाहेंगे? एक साथ लगभग हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान एक साथ बैठ करके आज इफ्तार किया है साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र का, और यह साबित किया कि कितना पाक है कि लोगों ने फतवा जारी किया। पॉलिटिकल लोग लग गए इस धार्मिक काम में, घर घर गांव जाकर के दर्जनों लोग को रोकने का प्रयास किया। कौन लोग रोकने का प्रयास कर? ये लोग जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, जिनको राजनीति में केवल धर्म और जाति ही दिखाई देता है, जो आज तक विकास का कोई काम नहीं किए, जो मुसलमानों को अपना गुलाम समझते थे राजनीति में, आज साबित कर दिया यह मैदान
इंतजाम छोटा पड़ गया अमर जी का व्यवस्था। इतने हजारों हजार लोग यहाँ पहुँच गए कि उन लोगों के मुंह में कालिक पुत गई कि धार्मिक मामले में इस प्रकार का इंटरफेयर करना कितना भारी पड़ता है। आज के यह स्थिति को देख करके उनको अपना आने वाला भविष्य का दुख दर्द, रात की नींद आज से हराम हो जाएगा। और हम आभार व्यक्त करते हैं यहाँ के साथियों का कि उन्होंने इतना बेहतर व्यवस्था किया कि सारे लोगों को प्रसन्नता पूर्वक उनका ये जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको मनाने का अवसर प्रदान किया। अमर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, और फातिमा बहन को कि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया, और हमारे जदयू के तमाम संगठन के पदाधिकारियों को। आप लोगों पर भी आरोप लगता है कि आप लोग जो है वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों को भैया हम लोग हमेशा करते हैं, नीतीश बाबू हमेशा ऐसा काम करते आए हैं, और अपने दल के लोगों को कहें, चाहे वो क्रिश्चियन का कार्यक्रम हो या सिखों का कार्यक्रम हो, बिहार में सबसे कम आबादी सिखों का है, और सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान सिख का यहाँ आयोजन हुआ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हम लोग धार्मिक मामले में भेदभाव नहीं करते, हम लोग नीतीश कुमार के अनुयायी हैं, हम लोग जदयू वाले हैं, हम लोग तीर छाप के हैं। अच्छा, आज के इफ्तार पार्टी में कितने लोग शामिल हुए? लगभग 5000 के काफिला होगा। 5000 लोग, 5000 ग्राउंड के बाहर और भीतर, और हमारे हॉल में लोग बैठे रहे। हमारा जितना व्यवस्था अमर जी का था उससे कई गुना ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे, और सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। जी, सारे के सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। अच्छा, नोटिस भेजने के बाद भी सारे के सारे क्या घर घर गांव घूर रहे थे, माइक से घूर रहे थे। स्थानीय आरजेडी का नेता रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका फतवा फेल हो गया, और सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग अमर भाई के बुलावे पर इस ग्राउंड में पहुंच गए और अपना रोजा खोले हैं यहाँ पर। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत शानदार, जानदार, इतिहास बनने लायक रहा है। आज के प्रोग्राम से आप कितना संतुष्ट है? नहीं, बहुत संतुष्ट, पूरा जदयू परिवार लगा हुआ है इसमें। अच्छा। सारा साथी देख रहे हैं, सबके चेहरे से मुस्कान से आपको पता चलेगा कि इस सफलता से कितने खुश हैं लोग। अच्छा, आप जितना उम्मीद लगाए बैठे थे कितने लोग एक साथ बैठ करके इफ्तार करेंगे, क्या उस उम्मीद पर यहाँ के लोग खड़े उतरे हैं? खरे उतरे हैं, पूरे के पूरे खरे उतरे हैं। अच्छा। कोई बाधा इसमें कोई काम नहीं आ सका। इस बार क्या चुनाव में क्या माहौल दिखाना चाह रहे हैं? पूरा माहौल दिख रहा, हम क्या दिखाएंगे? 2025 फिर से नीतीश और साहेबपुर कमाल विधानसभा का मुस्लिमों का पुकार अब की बार अमर कुमार, मुसलमानों का पुकार अमर कुमार। अच्छा, आप लोगों पर तो नोटिस भेज दिया गया है कि इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो सकेगा। ये देखिए, मुसलमान न डरा है न डरेगा। अच्छा। जब अंग्रेजों से मुसलमान नहीं डरा तो ये बिचौलियों से क्या मुसलमान डर सकता है? जब मुसलमान अंग्रेजों से नहीं डरा तो बिचौलियों से क्या डर सकता है? मुसलमान फौलाद है, जहाँ जाता है वो कह के जाता है। मुसलमान इस बार साहेबपुर कमाल विधानसभा का अमर कुमार के साथ है और रहेगा। चाहे लाख कोशिश करने वाले आ जाए, चाहे लाख खरीदार आ जाए, चाहे लाख जो है आपको भड़काने वाला आ जाए, आप लोग भड़कने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है। सर, अभी आपने कहा खरीदने वाले, बिकाऊ को कोई भी खरीद सकता, मुसलमान बिकाऊ नहीं है, इसलिए मुसलमान को किसी अच्छे का औकात नहीं है कि मुसलमान को खरीद ले। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। खास तौर से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो सेकुलर का ढोल बजाने वाले हैं, 15 साल उनकी सरकार रही, और उनको लोगों ने एक मुश्त पूरे बिहार की बागडोर उनके हाथ में थमाया, खास तौर से भागलपुर दंगा के बाद। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, लोगों से एक सवाल है कि 15 साल उनकी हुकूमत रही, 15 साल, 15 साल के अंदर ये भागलपुर के मसाइल को हल नहीं कर पाए। अच्छा। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी आते ही शासन सत्ता में उसमें जो उजरा हुआ बाग था उसको सजाने का काम किया। जिन अकलियत भाइयों के रोजी रोटी उजारी गई उनको बसाया गया। 15 साल जिन्होंने लोगों को मुलम्मा दे करके सेकुलर का ढोल बजाया, 15 साल के लंबा हुकूमत, कोई ये 2 साल 4 साल की बात नहीं है। उनके द्वारा क्या किया गया अकलियत भाइयों के फलाह के लिए। दूसरी नंबर, ये मुल्क में वाहिद नेता नीतीश कुमार जो इस बात की परवाह नहीं करते कि हमको कौन वोट दे रहा नहीं दे रहा है, वो कहते हैं कि मैं खिदमत में विश्वास करता हूं, और अकलियत के भाइयों के लिए जो उन्होंने काम किया है, एक एक कब्रिस्तान की घेराबंदी, जब से हुकूमत में है कोई सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाली की हौसला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जनताओं से क्या कहना? जनता के प्रति तो हम कह ही दिए, तमाम जनता जो भी लोग यहाँ आए हैं सबको आभार धन्यवाद कर रहा हूँ।
देख सकते हैं टोपी टीका एक साथ, दोनों एक साथ मिल करके आज इफ्तार मनाया है ना जी। क्या संदेश देना चाहते हैं? एक भाई साहब है, एक सरपंच जी है जो कि टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं, और एक आप है जो चंदन टीका लगा करके मुखिया जी हैं, सुबोध कुमार जी हैं जो कि चंदन टीका लगा करके दोनों भाई एक साथ बैठ करके इफ्तार में शामिल हुए। क्या संदेश देना? इस इफ्तार में आकर के हम ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पर न कोई भगवा है, और न कोई तीर है। यहाँ पर हम सब मिल करके अमर कुमार सिंह जो हमारे शाहपुर कमाल का तकदीर है, इनको हम लोग विधानसभा भेजने के लिए आए हैं। यहाँ पर नहीं कोई लोजपा है न भाजपा है, यहाँ पर नहीं कोई भाजपा है न लोजपा है न कोई है, अमर कुमार है। भाजपा को सींचे हैं अमर कुमार, समता पार्टी से लेकर के जदयू से लेकर बीजेपी को सींचने वाले हैं तो अमर कुमार है। ये वर्षों से, लगातार वर्षों से ये खेत को बनाते हैं, जोत करके उपजाऊ बनाते हैं, बीज डालते हैं, पानी सींचते हैं, लेकिन कुछ बिचौलियों के कारण हमारे अमर कुमार जी जो हैं ये पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग इस बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दे करके इस एकता को बुलंद करना चाहते हैं। कुछ बिचौलियों के फेरा में हिंदू मुस्लिम टूटेंगे नहीं, ये स्पष्ट करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर इस बार साबित कर देना है। शाहपुर कमाल विधानसभा में लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, तो हम कहना चाहते हैं, एक देहात में कहावत है कि रोटी क्यों जला फेरा नहीं गया, पान क्यों सड़ा फेरा नहीं गया, घोड़ा क्यों लड़ा फेरा नहीं गया। इसलिए तमाम हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई एकताबद्ध होकर के इस बार घोड़ा को फेर देंगे और विधानसभा में हमारे जो सर्वमान्य नेता अमर कुमार हैं इनको विधानसभा भेजेंगे। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद।